वही यूपी की बात करें तो यहां जल प्रलय से हाहाकार मचा है। 14 जिलों के 569 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से 257 गांव तो मैरून या फिर कहें कि जलमग्न हो चुके हैं। और इन 14 जिलों के अलावा ज्यादातर जगहों पर नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो कि अब डराने लगा है। खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन भी इंतजामों के साथ पूरी तरह अलर्ट पर है। तो वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर कहर ढा रहा है। गोंडा और आजमगढ़ में घाघरा नदी डरा रही है। नीतीश से अपडेट लेते हैं। लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। 14 जिलों में नीतीश बाढ़ से हाहाकार है। कई तो जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के कारण लगभग वहां किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। स्कूल की बिल्डिंग्स, मंदिर या फिर जो कच्चे घर थे वो पूरी तरह पानी में बह चुके हैं। स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। मौसम विभाग साफ कह चुका है कि अभी फिलहाल मानसून जिस तीव्रता से चल रहा है, बारिश होती रहेगी। तो ऐसे में प्रशासनिक इंतजाम क्या आपको काफी नजर आते हैं फिलहाल? आस्था, अगर प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो अभी तक जो स्थिति सामने आई है इस पूरे बाढ़ में, इस पूरे बढ़े हुए जलस्तर में, वो कहीं भी पूरी तरह से ज़मीन पर उतरते इंतजाम सामने नहीं आया है। अगर बात करें कहीं कहीं इंतजाम ठीक भी रहे, लेकिन जिस तरह से दावे किए गए थे बाढ़ को लेकर कि पूरी तरह से बाढ़ से एकदम हम लोग निपट लेंगे, वैसा कुछ सामने नहीं आया। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस की स्थिति आपको दिखाएंगे। वरुणा किनारे हैं और वरुणा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और जिस प्रशासनिक इंतजामों की आप बात कह रहे थे, वो देखिए, ये बच्चे नहा रहे हैं, बढ़ा हुआ जलस्तर। और हर साल ऐसा माना जाता है कि वरुणा का जब जलस्तर बढ़ता है तो इस वरुणा की नदी में किसी न किसी की मौत जरूर लापरवाही के कारण होती है। और उस स्थिति में बच्चे नहा रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। किसी भी तरह के प्रशासनिक इंतजाम इनको रोकने के लिए नहीं है। इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात कर लें तो ना तो एनडीआरएफ कॉम्बिंग करती नजर आ रही है कहीं, न ही कहीं कोई पुलिस का नुमाइंदा कहीं किसी को रोकता हुआ नजर आ रहा है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनमें पहले से जाना और छिड़काव करना, इस तरह की चीज़ें तो दिखाई ही नहीं दे रही है। यानी नगर निगम और उससे जुड़े हुए छिड़काव, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सारे महकमे सुस्त पड़े हुए हैं। उसके साथ अगर बात करें तो जो बाढ़ राहत कैंप है, जहां पर दवाइयां और इसके साथ अन्य व्यवस्थाएं पहले से सुचारू करने की बात है, वहां पर तब ये सुचारू करेंगे जब जल का स्तर और बढ़ जाएगा। यानी जब हाहाकार मच जाएगी तब जनाब जगेंगे। तो ये लोग सुस्त पड़े हुए हैं अभी, और जल के और भी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अब जल कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये तो अब जो नदियां हैं और जो बारिश का स्तर है वो जाने। लेकिन फिलहाल प्रशासनिक इंतजाम जमीन पर सुस्त दिखाई दे रहे हैं। वाकई जिस तरह का अपडेट आप दे रहे हैं, लगभग जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया है। मतलब नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आपके पीछे हमने बैकग्राउंड में देखा, बच्चे वहां पर नहा रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। एनडीआरएफ की कॉम्बिंग नदारद है, आप बता रहे हैं। और छिड़काव जो नगर निगम करता है बीमारियों से बचाने के लिए, वो भी नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर हालात ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे राम भरोसे छोड़ दिया गया हो पब्लिक को। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया नतीश। वही यूपी की बात करें तो यहां जल प्रलय से हाहाकार मचा है। 14 जिलों के 569 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से 257 गांव तो मैरून या फिर कहें कि जलमग्न हो चुके हैं। और इन 14 जिलों के अलावा ज्यादातर जगहों पर नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो कि अब डराने लगा है। खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन भी इंतजामों के साथ पूरी तरह अलर्ट पर है। तो वाराणसी में गंगा का बढ़ता जलस्तर कहर ढा रहा है। गोंडा और आजमगढ़ में घाघरा नदी डरा रही है। नीतीश से अपडेट लेते हैं। लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। 14 जिलों में नीतीश बाढ़ से हाहाकार है। कई तो जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के कारण लगभग वहां किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। स्कूल की बिल्डिंग्स, मंदिर या फिर जो कच्चे घर थे वो पूरी तरह पानी में बह चुके हैं। स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। मौसम विभाग साफ कह चुका है कि अभी फिलहाल मानसून जिस तीव्रता से चल रहा है, बारिश होती रहेगी। तो ऐसे में प्रशासनिक इंतजाम क्या आपको काफी नजर आते हैं फिलहाल? आस्था, अगर प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो अभी तक जो स्थिति सामने आई है इस पूरे बाढ़ में, इस पूरे बढ़े हुए जलस्तर में, वो कहीं भी पूरी तरह से ज़मीन पर उतरते इंतजाम सामने नहीं आया है। अगर बात करें कहीं कहीं इंतजाम ठीक भी रहे, लेकिन जिस तरह से दावे किए गए थे बाढ़ को लेकर कि पूरी तरह से बाढ़ से एकदम हम लोग निपट लेंगे, वैसा कुछ सामने नहीं आया। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस की स्थिति आपको दिखाएंगे। वरुणा किनारे हैं और वरुणा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और जिस प्रशासनिक इंतजामों की आप बात कह रहे थे, वो देखिए, ये बच्चे नहा रहे हैं, बढ़ा हुआ जलस्तर। और हर साल ऐसा माना जाता है कि वरुणा का जब जलस्तर बढ़ता है तो इस वरुणा की नदी में
किसी न किसी की मौत जरूर लापरवाही के कारण होती है। और उस स्थिति में बच्चे नहा रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, किसी भी तरह के प्रशासनिक इंतजाम इनको रोकने के लिए नहीं है। इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात कर लें तो ना तो एनडीआरएफ कॉम्बिंग करती नजर आ रही है कहीं, न ही कहीं कोई पुलिस का नुमाइंदा कहीं किसी को रोकता हुआ नजर आ रहा है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनमें पहले से जाना और छिड़काव करना, इस तरह की चीजें तो दिखाई ही नहीं दे रही है। यानी नगर निगम और उससे जुड़े हुए छिड़काव, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सारे महकमे सुस्त पड़े हुए हैं। उसके साथ अगर बात करें तो जो बाढ़ राहत कैंप है जहां पर दवाइयां और इसके साथ अन्य व्यवस्थाएं पहले से सुचारू करने की बात है, वहां पर तब ये सुचारू करेंगे जब जल का स्तर और बढ़ जाएगा, यानी जब हाहाकार मच जाएगी तब जनाब जगेंगे। तो ये लोग सुस्त पड़े हुए हैं अभी और जल के और भी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अब जल कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये तो अब जो नदियां हैं और जो बारिश का स्तर है वो जाने, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक इंतजाम जमीन पर सुस्त दिखाई दे रहे हैं। वाकई जिस तरह का अपडेट आप दे रहे हैं, लगभग जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया है। मतलब नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आपके पीछे हमने बैकग्राउंड में देखा बच्चे वहां पर नहा रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। एनडीआरएफ की कॉम्बिंग नदारद है, आप बता रहे हैं, और छिड़काव जो नगर निगम करता है बीमारियों से बचाने के लिए वो भी नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर हालात ऐसे नजर आ रहे हैं जिसे राम भरोसे छोड़ दिया गया हो पब्लिक को। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया।